तो मैं अंकित स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस विद अंकित में। दोस्तों अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है। ऑलमोस्ट फिफ्थ फेज़ की एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है। अब एक सिर्फ सिक्स्थ फेज़ बचा है जिसमें 10 से 15 लाख बच्चे बचे हैं। तो आई होप कि ये 10 से 15 अप्रैल तक ख़त्म हो जाएगा। और एवरीवेयर मतलब जितने भी यूट्यूब पे आप चैनल देखेंगे सब जगह यही बहस चल रही है कि आरआरबी एनटीपीसी की कट ऑफ कितनी रहेगी। तो कट ऑफ कितनी रहेगी इस पे बहस हम भी करेंगे, बट कल परसों में कर लेंगे। डिटेल एनालिसिस में बना रहा हूँ। बट अभी जो मुझे सबसे बड़ा क्वेश्चंस जो कुछ बच्चों ने पूछा है और मेरा भी एक कंसर्न था, जिसका आंसर मैंने बिल्कुल ही ऑफिशियल नोटिस से लेकर आया हूँ, कोई भी अप्रॉक्सीमेशन नहीं है कि क्या पोस्ट वाइज कट ऑफ रहने वाली है। पोस्ट वाइज कट ऑफ मतलब कि स्टेशन मास्टर का अलग कट ऑफ निकलेगा, गुड्स गार्ड का अलग निकलेगा, टीए का अलग निकलेगा, कमर्शियल अप्रेंटिस का अलग निकलेगा। क्या ऐसा होने वाला है, या फिर जो कट ऑफ क्रॉस है वो सारे पोस्ट के एलिजिबल हो जाएगा CBT 2 में? ऐसा क्या होने वाला है? तो इसका आंसर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही दिखाता हूँ। उससे पहले मैं कुछ एनालिसिस आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको बिलीव हो कि ये बात सही है या गलत है। चलिए आप देखिएगा, आपको पता होगा कि जेई के CBT 1 का रिजल्ट आया था 2018-2019 के आसपास में। तो उसमें जो कट ऑफ आया था आरआरबी जेई इलाहाबाद का, ये इलाहाबाद का कट ऑफ है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें, ये देखिए कैटेगरी नंबर 1। देखिए कैटेगरी नंबर 1 का अलग कट ऑफ है, 2 का अलग है, 3 का अलग है, 4 का अलग है, 13 का अलग है, 14 का अलग है, 15 का अलग है, 16 का अलग है, 17 का अलग है। मतलब सारे कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ है। एक कंसोलिडेटेड कट ऑफ नहीं है कि 65 कट ऑफ है, इससे ऊपर जो है सारे ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अब ये मैं दिखाता हूँ, कैटेगरी भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जेई में हुआ ये था कि जो बच्चे जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल थे, चाहे वो मेंस में कितना भी नंबर ले आए, अगर वो मान लीजिए कि 2 पोस्ट के एलिजिबल थे तो मेंस में भले वो 100 में 100 ले आए, लेकिन वो 2 ही पोस्ट पे ही उनका सिलेक्शन होना था। वो फाइट 2 ही पोस्ट पे करेंगे। ये आरआरबी जेई में हो चुका है। ठीक है, अब चलिए आप देख लीजिए ये कैटेगरी कही है कि ऐसे ही ये क्या है नहीं है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 1 नंबर कैटेगरी देखिए जूनियर इंजीनियर ब्रिज का है, 2 नंबर जूनियर इंजीनियर सिविल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन का है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। ये कैटेगरी नंबर है। और ये कौन कौन से जूनियर इंजीनियर, तो मैं ये कहना चाह रहा था, समझिएगा इस बात को, कि अगर मान लीजिए कि आपके पीटी में आपने सिर्फ 2 और 3 को क्रॉस किया, मतलब आपके इतने ही नंबर आए हैं कि आपने 2 और 3 का किया, तो आप भले मेंस में कितना भी नंबर ले आइए, आप 2 और 3 में ही फाइट कर रहे हैं। मतलब 2 और 3 का जो सीट होगा सिर्फ उसी पे आपका सिलेक्शन होना है, बाद बाकी पे नहीं होना है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, और भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये सारा कुछ। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि कहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि पोस्ट वाइज कट ऑफ रहने वाली है। चलिए मैं आपको ले आता हूँ एनटीपीसी का जो डिटेल नोटिफिकेशन आया था, आपको याद होगा। चलिए मैं कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ इसमें। पहले तो आप ये देख लीजिए कि कौन कौन से पोस्ट थे। ठीक है, तो आप 2 चीज़ों को समझिएगा। देखिए ये अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है, इट मीन्स कि 12th पास के लिए। कौन कौन सा? जूनियर क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क एंड कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ठीक है, ये 2 और 3 लेवल की पोस्टें थी। ये बाकी हमको ये नहीं दिखाना है। ग्रेजुएट के लिए कौन सी पोस्ट थी सो देख लीजिए। ग्रेजुएट के लिए 8 पोस्टें थी, टीए, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये सारा कुछ इसमें लेवल याद रखिएगा, कौन लेवल 4 है, लेवल 5 है, लेवल 6 है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ, दिखाता हूँ कि कहाँ पे ये चीज़ मेंशन किया गया। हमको आ जाना है नीचे डायरेक्ट 20 नंबर पेज में। ओके, मैं ये इसलिए पूरा लेके आऊँ, मैं इसका एक कटआउट भी ले सकता था, फिर पता नहीं आप कहते कहीं से ले लिया गया, इसलिए मैंने एनटीपीसी का डिटेल नोटिफिकेशन ये डाउनलोड कर रखा है। चलिए देखिएगा ये चीज़, अब मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, चलिए इतना ठीक है। देखिएगा ये सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड CBT। ओके, सेपरेट सेपरेट पढ़िएगा, सेपरेट सेकेंड स्टेज CBT शैल बी टेकन फॉर ईच ऑफ द 7 CPC लेवल, दैट इज लेवल 2, 3, 4, 5, 6 with graded difficulty level. Okay, with graded difficulty level, all posts falling within same level of 7 CPC shall have a common stage CBT. If candidates are eligible for more than one level of 7 CPC as per their educational qualification, they have to give common first stage CBT and corresponding second stage CBT for each level of 7 CPC as per the table given in para 13.6. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए लेवल 6 में, ठीक है, 2 पोस्टें हैं, कौन कौन सी? स्टेशन मास्टर और कमर्शियल अप्रेंटिस। तो आपको लेवल 6 का अलग से कट ऑफ क्रॉस करना पड़ेगा, और फिर CBT 2 में आपको सिर्फ लेवल 6 का एग्जाम होगा। और इसमें जो आपका प्रायोरिटी होगा, CA 1 नंबर पे होगा तो CA मिलेगा, SM होगा तो SM मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा इस पॉइंट से। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कि सबका अलग अलग कट ऑफ आने वाला है। ठीक है, तो कोई कह रहा है कि 65 ही जाने वाली है, तो ये
कंफर्म नहीं है कि ये लोएस्ट पोस्ट का है, मिड पोस्ट का है या सबसे हायर पोस्ट का है, क्योंकि जाहिर सी बात है CA और SM लेवल 6 पोस्ट है तो इसकी डिमांड ज़्यादा रहेगी, लेवल 5 का भी रहेगा, लेवल 4 का भी रहेगा, तो हर का पोस्ट वाइज कट ऑफ आने वाला है, ये क्लियर है। ठीक है, ये मेरा सिक्स सेंस नहीं कह सकते, मैंने एनालिसिस किया, जेई का मैंने आपको उदाहरण भी दिखा दिया, यहाँ डिटेल नोटिस में भी मैंने दिखा दिया है। ठीक है, अब रही बात कट ऑफ की, तो जो कट ऑफ एनालिसिस कल या परसों में मैं अपलोड करूँगा वो होगा फुल्ली सबसे लोएस्ट पोस्ट के लिए। ठीक है, कि जिसकी डिमांड सबसे कम होगी, मतलब कि आप CVT 2 के लिए एटलीस्ट एलिजिबल हो जाइएगा एक पोस्ट के लिए। ओके, तो कितनी रहने वाली है, क्या जाने वाली है, जोन बाय डिटेल एनालिसिस कल परसों में अपलोड हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपका शायद क्लियर हो गया होगा बिल्कुल ही कि पोस्ट वाइज कट ऑफ रहेगी, तो इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसे शेयर कर दे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी का कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और ठीक है, और इस और भी ज़्यादा वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।